दोस्तों कई बार जो सच्चाई होती है वो सामने आ ही जाती है और जो गलती करता है इंसान, जो झूठे आरोप लगाता है, उसको ये एहसास भी हो जाता है कि मैंने गलती की हूँ। ये मामला है दोस्तों फैमिली कोर्ट भोपाल का है, कोई स्टोरी नहीं है, एक सच्चा मामला है। इसमें अभी लास्ट शनिवार का इनका तलाक हुआ, एक तलाक की कहानी है, मतलब एक न्यूज़ है। इससे कई लोगों की आंखें खुलेगी और जो झूठा केस कर रखी है और माँ के रिमोट से चलने वाले, माता पिता भाई के रिमोट से चलने वालों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट ये न्यूज़ होने वाली है। तो वीडियो के अंत तक ज़रूर देखना। दोस्तों मामला क्या होता है कि पति और पत्नी का मामला है, जो कि 2016 में शादी हुई दोनों की, और 2016 के बाद में से लड़की 3 महीने ही रही थी। उसके बाद में लड़की अपने माँ बाप के कहने से, भाई के कहने से लड़के पे झूठे केस कर दिए। 498 का केस कर दिया, साथ में ही मेंटेनेंस का केस कर दिया और डीवी केस, पूरे केस कर दिए। मामला 2016 से चलता आ रहा था, लेकिन लड़की को एहसास हो चुका था एंड में अभी तक आते आते कि मैं खुद जो की हूँ वो गलत की हूँ। ऐसा क्यों हुआ दोस्तों? इस मामले में जज ने भी सराहना की, उनकी तारीफ की दोनों की, और लड़की को और लड़के को दोनों को गिफ्ट दिया। और लड़के ने अपनी पत्नी की गलती को माफ़ भी किया और साथ में प्रॉमिस किया कि हम दोनों अब एक अच्छे दोस्त की तरह रहेंगे। जी हाँ दोस्तों, सोचिए इस मामले में क्या हुआ था दोस्तों कि लड़की के माँ बाप की रिमोट की वजह से क्लियर लड़की ने कहा कि मेरे माँ बाप जो कहे वही कहती रही, हमारी इज्जत बचाओ, हमारी इज्जत खराब हो जाएगी, हमारा कहना नहीं कि तो ये हो जाएगा, हमारे लिए मर जाएगी। ऐसी फालतू की बातें जो कि कहीं लड़कियों को इमोशनल करते हैं, ये ट्रूली है। लड़कियां बार बार कहती पत्नियां कि हम माँ बाप के खिलाफ क्यों बोलते हो बार बार, लेकिन एक्चुअल में ये प्रैक्टिकल बात है। ये कोर्ट में कहीं जगह मामले आते हैं। 99% कोई बड़ी बड़ी समाज इस चीज़ के लिए बोलती है। लड़की को जब एंड में आके एहसास हुआ तो काउंसलिंग में बैठी थी अभी, जब डाइवोर्स हुआ पति पत्नी का, तो पत्नी से पूछा गया, पति ने उसे फिर भी माफ़ कर दिया, बोला कि नहीं चलो कोई ना, गलती का एहसास होगा, हम दोनों अब एक नई जिंदगी का स्टार्ट करते हैं। लेकिन पत्नी बोली कि नहीं, अब समय काफ़ी हो चुका है, 4 साल से अपना केस चल रहा है और अपने मतभेद भी ज़्यादा बढ़ चुके हैं और मुझे मेरी गलती एहसास हो चुकी है कि मेरे माँ बाप की वजह से, मेरे भाई की वजह से मैं आप पे झूठे आरोप लगाए। साथ में ही लड़की ने 10,000 महीने की जो मेंटेनेंस ले रही थी उसको भी माफ़ कर दिया और जो एरियस बना था उसको भी लेने से इनकार कर दी कि नहीं, मैं इसके हकदार नहीं हूँ। मेंटेनेंस लड़का जो पति था मेरा, वो किसी भी प्रकार से कोई गलत नहीं था। उसके मेरे माँ बाप की वजह से मैं जो भी आरोप, जो भी कहते गए मेरे माँ बाप, वो मैं करती गई। लेकिन बाद में मुझे एहसास हो गया कि मेरा पति किसी भी प्रकार का गलत नहीं है और मैं तलाक देना चाहती हूँ सहमति से। तो कोर्ट ने इस चीज़ को समझा और जज साहब ने खुद ने दोनों को गिफ्ट दिया साथ में। सबसे सराहनीय मामला था ये। कोर्ट के सामने एक विचित्र टाइप का मामला था कि लड़की खुद की गलती एक्सेप्ट कर रही थी कि हाँ मैं गलत थी, मेरे माँ बाप की वजह से गलत थी। आप सोचिए, उसने खुद ने एक्सेप्ट किया इस चीज़ को कि मैं गलत थी और मेरे माँ बाप की वजह से, मेरे भाइयों की वजह से मैं गलत थी, मेरे घरवाले जो कहते गए वो मैं करती गई और बाद में मुझे इस चीज़ का पश्चाताप हुआ कि मैं जिसके साथ शादी की हूँ उसके साथ गलत करती जा रही हूँ। एंड में उसने जो भरण पोषण बढ़ रहा था उसको भी माफ़ भी की, जबकि हालांकि लड़की से 10,000 रुपये पर मंथ का ले रही थी, उनको भी वापस लौटा दी लड़की। सोचिए आप, ये ऐसे मामले कहीं बार आते हैं जो कहीं लोगों की आंखें खोल जाते हैं। दोस्तों इस वीडियो का बनाने का मकसद यही था कि 90% जो फैमिलीज़ के मामले होते हैं उसमें माँ बाप का रिमोट काफ़ी होता है और लड़की इस चीज़ को समझ नहीं पाती कि मेरा घर एक्चुअल में है कौन। देखो, माँ बाप के पास हर लड़की की ये परवरिश होती है। हर किसी भी आप चले जाइए, एक संस्कृति के तौर पे भारतीय कल्चर में कहीं भी चले जाइए, माँ बाप के पास पैदा होती है लेकिन उसका ससुराली घर होता है एक्चुअल में जाके। अब ये चीज़ जो माँ का रिमोट से चलने वाले होते हैं, ये चीज़ क्यों नहीं सोचते कि जो हमारी माँ है वो भी किसी दूसरे घर से आई होगी। तो आप सोचिए, अपने पार्टनर की रेस्पेक्ट कीजिए। ऐसे रिश्ते होते हैं ना जो काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। सहारा तुम्हारे बाल बच्चे होने के बाद भी तुम दूर हो सकते हो, लेकिन तुम पति पत्नी एंड में बुढ़ापे तक दोनों साथ रहोगे। ये बात याद रखने हमेशा ज़िंदगी में। इस वजह से इस वीडियो का बनाने का मकसद मेरा यही था दोस्तों कि भाई यहाँ पे लड़की खुद गलती एक्सेप्ट कर ली है, खुद ने लड़की की और ये तक बताया कि भाई माँ बाप की वजह से हुआ भाई मामला जो भी हुआ, मेरा पति किसी तरह से कोई गलत नहीं था और मैं म्यूचुअल डाइवोर्स दे रही हूँ बिना किसी भी शर्त के, और भरण पोषण जो मेरा कोर्ट के थ्रू बन गया था वह भी मैं माफ़ कर रही हूँ। मैं नहीं लेना चाहती मेरे पति से क्योंकि मैं उसकी हकदार नहीं हूँ।
तो आई होप दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा, और जो रिमोट से चलने वाले पार्टनर है उनको भी समझ में आ गया, चाहे वो पति हो चाहे वो पत्नी हो। अब भी रिमोट से चलकर अपने जिंदगी जीवन साथी के साथ धोखा ना करें। अगर रहना है तो अच्छे से रहिए, नहीं रहिए तो भाई म्यूचुअल में दूर हो जाए, सबसे अच्छी बात ये है। अगर माँ बाप कहते हैं तुम्हारे कि हमारा कहना करो, हमारी इज्जत मानो, तो भाई आप माँ बाप के लिए किसी दूसरे की ज़िंदगी खराब मत करो। मेरा कहने का मतलब तो यही है। और अपने पार्टनर की रेस्पेक्ट पहचानो, एक दूसरे को ज़रूरत होती है तो अपना पार्टनर है तो आप संभालिए उसको। चलिए आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।